नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। ये एक कंपनी है जिसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, समझते हो, धंधा समझते हो, और ये एक ऐसी कंपनी है जो बाज़ार में इस समय लोगों के रडार पे है ही नहीं। इस वीडियो में आप सभी के साथ ये नहीं कहूँगा कि इस स्टॉक में तेज़ी आ सकती है या तेज़ी आने वाली है या फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, ना, कतई भी नहीं। लेकिन कुछ भी अच्छा ना होने के बावजूद इस स्टॉक में बड़े निवेशकों का उतरना सरप्राइज कर रहा है। और सरप्राइज इसलिए कर रहा है कि आप एक एक जो भी पढ़ोगे ना, पैरा एनालिसिस करोगे, जब भी कुछ भी डेटा पढ़ोगे आपको लगेगा यार कुछ भी तो अच्छा नहीं है। बट बड़े निवेशक केवल खरीद नहीं रहे हैं, भर भर के खरीद रहे हैं। तो इस स्टॉक को मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ टाइमली शेयर कर रहा हूं कि इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में लगाएं। इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाने के बाद समय दें, देख के नहीं, पढ़ने के लिए कि भैया पढ़ता हूं, समझता हूं, चीजें कब बदलना शुरू होंगी तब आप लेना शुरू करना। सिंपल है। अब स्टॉक का नाम सुन लीजिए वीडियो की स्टार्टिंग में, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। शायद आप कहोगे यार ये कहां जानते हैं, पहचानते हैं। बर्गर किंग जानते हो, पहचानते हो, देखा होगा स्टोर, डेफिनेटली गए होगे, खाया भी होगा कभी ना कभी। नहीं भी खाया तो जानते, कोई जानने वाला तो जरूर खा के आया होगा, ठीक है। नहीं खाया होगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मैंने भी नहीं खाया है, क्योंकि मैं खुद मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ी कम पसंद है, तो इसलिए हो सकता है नहीं खाया हो भाई। लेकिन हाँ, मॉल में जाते हैं तो दिखता रहता है इनका स्टोर डेफिनेटली। अब बर्गर किंग की बात करी जाए, QSR चेन जो भारत में चल रही है इनकी, स्टॉक है ये 78.8 रुपीज पे। इसका आईपीओ करीब 60 रुपए के समथिंग था, तो आईपीओ से तो ऊपर आ गया है। ऊपर में 116 रुपए का हाई दिखाया हुआ है इस स्टॉक ने। अभी रिसेंटली ना 60 रुपए तक चला गया था घटकर, वही इसका 52 वीक लो भी है 59.4 का। अब इस शेयर की कहानी सुनिए आप। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें डेटा आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा, तो पहले डेटा फिर टेक्निकल्स, जो दोनों पॉजिटिव नहीं है वो बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो वहां पे लॉस दिख रहा है, ठीक है जी, घाटा जिसे कहते हैं हम। पूरे वित्त वर्ष की बात करूं तो वहां भी घाटा ही दिख रहा है। इनफैक्ट FY21 से लगातार घाटा ही दिख रहा है, लगातार, ठीक है। दोनों चीजें नेगेटिव हो गई। अब जब कंपनी मुनाफा नहीं दिखा रही है, घाटा 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 दिखा रही है, तो क्या ही फिर उसको चेक करना, छोड़ देते हैं हम। अब इसके विपरीत में आ जाऊं तो मेरे को क्या दिख रहा है वो मैं शेयर करता हूं अपने व्यूअर्स के साथ। पहली बात तो यह है कि कंपनी प्रॉफिट के लेवल पे घाटा कर रही है। रेवेन्यू लेवल पे 700 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है, जो कि जून 2022 क्वार्टर, मतलब अभी तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू दिख रहा है, अभी तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी 73 करोड़ का प्रॉफिट करके बैठी है। मार्जिन्स कंपनी के कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। 10%, 12%, 10%, 12%। यही कंपनी 2023 के फाइनेंशियल ईयर्स के क्वार्टर्स में 8%, 5%, 9% मार्जिन बनाती थी। अब 10% और 12%। ये जो जून क्वार्टर गया है इसमें 10% के मार्जिन हैं, जो कि बीते 6 क्वार्टर्स के लोएस्ट हैं, और हाईएस्ट 12% है। यानी 10 से नीचे नहीं जा रहा, 12 से ऊपर नहीं जा रहा, और इस बार 10% था। अगर यही अगले क्वार्टर 12% क्लॉक कर देता है तो ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी का मुनाफा करीब 80 करोड़ के समथिंग कूद जाएगा ऑपरेटिंग लेवल पे, जो कि साल दर साल 63 करोड़ से 80 करोड़ दिख सकता है। यानी कि 30% के समथिंग का जंप ऑपरेटिंग लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे। अब मैं नेट प्रॉफिट पे आता हूं। नेट प्रॉफिट में दिक्कत एक्चुअली में कहां पे आ रही है? दिक्कत आ रही है डेप्रीशिएशन में। कंपनी का डेप्रीशिएशन काफी हैवी हो रहा है और इंटरेस्ट जा रहा है। ये 3 जगह कंपनी को दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से इनका नेट लेवल पे लॉस आ जाता है। अगर डेप्रीशिएशन यानी कि प्रोडक्ट्स की कीमत घट जा रही है, ठीक है, चीजों की कीमत घट रही है। डेप्रीशिएशन की बात करूं तो 93 करोड़, 96 करोड़, 93 करोड़, इस तरीके से डेप्रीशिएट हो रहा है इस कंपनी का पैसा। तो यहां प्रॉब्लम चल रही है, जो कि सॉल्वेबल है। यानी ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ और है जो सॉल्व हो सकती है। अब इंटरेस्टिंग क्या है वो सुनिए आप। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं जब जाऊंगा, जैसा कि मैंने कहा निवेशक पता नहीं क्यों खरीदे हैं, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चल रहा है वो सुनिए आप। पब्लिक के पास 28% का स्टेक है, जिसमें अमानसा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 4.85% ओन करता है। वेलिएंट मॉरिशियस पार्टनर 1.15%, यानी 6% करीब
बड़ा निवेशक हो गया, यानी पब्लिक पे बचता है 22%, कोई ज्यादा नहीं है। एफआईआईज की बात करूं तो 20% स्टेक ओन करते हैं। अब एफआईआईज में नाम सुनिए आप, अमानसा होल्डिंग 2.25%। भाई साहब छोटे मोटे नाम नहीं है, बड़े बड़े नाम हैं ये, और इनका जो स्टेक है बड़े लंबे समय से चला आ रहा है, बट इसको छोड़ देता हूं मैं। मेरा फेवरेट MIT, भाई साहब इन्होंने 2 क्वार्टर पहले ही शुरुआत करी है खरीदने की, और इनके पास 2.64% स्टेक, यानी रिसेंटली ही उठाया है 6 महीने में। आगे देखा जाए तो एरिसैग एशिया फंड लिमिटेड 2% के करीब का स्टेक है, 2 क्वार्टर में उठाया है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट है हरा ग्लोबल, तो ये तो छोड़ देता हूं मैं, 1% के समथिंग है। वैनगार्ड जिनके बारे में कल मैंने वीडियो बनाई थी, लगभग 63,000 करोड़ का भारत में इनका निवेश है। इन्होंने भी भाई साहब 1% स्टेक उठा रखा है, और इन्होंने शुरुआत करी थी मार्च 2024 में। मार्च 2024 के क्वार्टर में 1.14% स्टेक उठाया था, और अभी वो स्टेक 1.06% है, यानी अभी भी 1% से ज्यादा है। अगर DIIs की बात करें तो शौक में रह जाओगे। 39.97% स्टेक ओन करते हैं, 40% करीब भारत का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ओन करती है इस स्टॉक को। HDFC पता है कितना ओन करता है? 9.12%। लगातार स्टेक बढ़ता जा रहा है। नहीं, लगातार बढ़ तो नहीं रहा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, तो उससे पहले लगभग 9.43% था दिसंबर 2024 में, लेकिन अभी भी 9.12% है, जो कि हाईएस्ट है। किसी एक म्यूचुअल फंड ग्रुप किसी स्टॉक में 10% से ज्यादा ओन नहीं कर सकता, ये हाईएस्ट ही हो गया। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 7.28% ओन करता है। निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्ट 5.98%, टाटा फंड 3.27%, SBI एसेट एलोकेशन 3.52%, JM फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप वाला 3.15%, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस 2.18%। तो ये सारी चीजें फेवर में आ रही हैं, इसीलिए स्टॉक थोड़ा अट्रैक्ट करता हुआ दिखा मुझे, तो मैंने आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। अब थोड़ा सा एक्सपेंशन पे आ जाते हैं। कंपनी अगर खराब करेगी तो एक्सपेंशन क्यों करेगी? एक्सपेंशन हो रहा है और बढ़िया हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। बर्गर किंग के CEO राजीव वर्मन ने कहा कि 700 रेस्टोरेंट 2026 दिसंबर तक कर देंगे। केवल इतना ही नहीं, टोटल 700 के बाद अगर बात करूं तो 800 लोकेशंस पे बर्गर किंग उपलब्ध हो जाएगा भाई साहब फिस्कल ईयर 29 तक। तो समय है उसमें नो डाउट, लेकिन 3 फाइनेंशियल ईयर का समय लेकिन है। Burger King India is actively expanding its footprint across the country with plans to open 70 to 80 new stores by end of 2025। इस साल के अंत तक 70 से 80 स्टोर ओपन करने की बात चल रही है। ये सारी चीजें काफी अट्रैक्ट कर रही हैं, बट अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं, ये भी क्लियर कट है। तो ये स्टॉक था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।